एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे। तो आते हैं हम लोग तुगलक वंश पे और देखते हैं पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो इसका सही जवाब है गाजी मलिक। इसका सही जवाब है गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कई महत्वपूर्ण अभियानों में अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण से इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसके वंश को तुगलक वंश कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक कौन था जिसने नहर खुदवाया? तो इसका सही जवाब है गाजी मलिक। इसका सही जवाब है गाजी मलिक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए थे। उसने मुगधम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋण की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासक किया? तो इसका सही जवाब है तुगलक वंश। इसका सही जवाब है तुगलक वंश। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और तुगलक वंश का शासन 1320 से 1412 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार से तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए? तो इसका सही जवाब है दौलताबाद। इसका सही जवाब है दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो ये कौन किया? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्ने बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के को टोकन मुद्रा जारी करना चाहते था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशेषता रही। बर्नी के कथा अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन स्टार्ट कराया। ईरान में कैरवात खो के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खा के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। संभवतः नवीन
अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं को विशेष रूप से उसका उल्लेख करते हैं। पहला है दोआब में कर की वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा है खुरासान पर आक्रमण करना और पाँचवा है कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के रूप में बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बनाए गए। लगान जाली सिक्कों से दे दिया जाने लगा। इब्ने बतूता मोरक्का के मूल अफ्रीकी यात्री थे। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्ने बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। किसकी? इब्ने बतूता की। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान थे जो हिंदू त्योहारों के मुख्यतः होली में भाग लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में थे तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गए। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना किए और मार्ग में ही सुल्तान बीमार हुए और ठट्ठा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने यह लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करते थे। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह निर्धन मुसलमानों के लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग उन्होंने बनाया जिसका नाम है दीवाने बंदगान। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज शाह का यह शौक राज के लिए काफ़ी हानिकारक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, जिसमें बलबन ने अपना सैन्य मंत्री इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार परिश्रमी व्यक्ति थे। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके बाद बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर नया नाम आजमपुर, पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा और उसके बाद राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान बन गए। उन किसानों को जो
सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी लेते थे उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर एक तरह का धार्मिक कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरें का निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हक सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरें का पानी लेते थे उसे 1/10 अपने पैदावार का आप देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सेशन का सभी PDF आपको अर्न अकेडमी 2.0 चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।